बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित कक्षा चौथी के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन वर्ग में आप सभी शिक्षकों, पालकों, अधिकारी गणों एवं सभी सदस्यों का मैं वीरेंद्र कुमार सिन्हा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कोरोना 19 महामारी के इस दौर में बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा किया जाने वाला यह अध्ययन अध्यापन का कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य माना जा रहा है, जिसके कारण बच्चों का अध्ययन अध्यापन का कार्य अधूरा नहीं रह रहा है, वो समय के साथ पूरा होते जा रहा है। इसलिए मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया है, ताकि बच्चे और हम शिक्षक गण आप लोगों से जुड़े रहें। हम लोगों का अध्ययन अध्यापन कार्य निरंतर रूप से चलता रहे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा चौथी के अध्ययन अध्यापन वर्ग में अध्ययन अध्यापन के लिए एकत्र हुए हैं। मैं कुछ आपको बातें प्रश्न उत्तर के जरिए कुछ पाठ पढ़ा कर दूंगा, जिसका हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके कोर्स समाप्त हो चुके हैं, फिर भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बच्चों, रिवीजन के लिए मैंने आपके सामने एक पाठ लेकर के आया हूँ। बड़ा मजेदार पाठ है बच्चों। पाठ का नाम अगली स्लाइड आने पर आप लोग देखेंगे। तो स्लाइड की तरफ देखिए बच्चों, स्लाइड के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, स्क्रीन की तरफ अपने अपने तैयार हो जाइए। स्क्रीन की तरफ देखिए बच्चों। अपने पढ़ेंगे और जो मैं प्रश्न उत्तर पूछूंगा बच्चों, उसके प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा अपने आप को अनम्यूट करके, क्योंकि प्रश्न उत्तर के द्वारा ही हमें हमारे ज्ञान का रिवीजन करने का अवसर मिलेगा। देखिए बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन मार्गदर्शक शिक्षक श्री वीरेंद्र कुमार सिन्हा। मैं वीरेंद्र कुमार सिन्हा हूँ सब बच्चों, और मेरी स्कूल जोगलेकरवाड़ी मनपा हिंदी शाला क्रमांक 1 सायन में है बच्चों। अगली स्लाइड देखिए बच्चों। अगली स्लाइड। हम लोग कक्षा चौथी में पढ़ते हैं बच्चों। आज का विषय हमारा भाषा है। भाषा के अंतर्गत एक बड़ा ही मजेदार पाठ है, जिसमें आप लोगों को बहुत मजा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उस पाठ का नाम है बच्चों घंटाकरण। घंटाकरण, इस पाठ का हम लोग पुनरावर्तन करेंगे, पुनरावर्तन द्वारा अभ्यास करेंगे बच्चों। उसके पहले, पुनरावर्तन करने के पहले, आज का अच्छे दिन की शुरुआत हम लोग एक अच्छा सा सुविचार बोल के करेंगे बच्चों। सुविचार का मैं वाचन कर रहा हूं और मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा बच्चों। आप लोग ध्यान से सुनिए। अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, यह एक पाठ है जिसमें कुछ अंधविश्वास के बारे में बताया गया है। उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास माने ऐसा विश्वास जिसे हम मन से ग्रहण नहीं करना चाहिए, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लोग उसे केवल मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कौन कौन से अंधविश्वास होते हैं, हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों, सभी लोग अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड देखिए बच्चों। देखिए, ये आपके पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है बच्चों। इस पाठ का नाम है घंटाकरण। आप लोग इस पाठ से भली भांति परिचित होंगे, अच्छे से आप लोग इस पाठ को पढ़े होंगे। जो बच्चे उस दौरान नहीं थे जब टीचर ने ये पाठ पढ़ाई थी, तो वो बच्चे आज फिर से रिवाइज करेंगे, ताकि उनका ज्ञान पीछा न रहे, पिछड़ा न रहे। इसलिए बच्चों, अब मैं पाठ का आपके सामने वाचन करूंगा और वाचन करके आपको इसका अर्थ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से अपनी अपने पुस्तक में, अपनी अपनी मोबाइल के स्लाइड में, मोबाइल के स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं पाठ का वाचन कर रहा हूँ। पाठ का नाम है घंटाकरण। क्या नाम है बच्चों? घंटाकरण। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। नगर माने राजा का एक नगर था, वहां एक बात की अफवाह फैल गई बच्चों, माने झूठी खबर। अफवाह फैल गई मतलब झूठी खबर फैल गई कि जंगल में एक भूत रहता है, उसका नाम घंटाकरण है। देखिए कितना अच्छा उसका नाम भी लोगों ने रख दिया था, घंटाकरण। वह घंटा बजाता है। बच्चों, ऐसे लोग अफवाह फैला दिए कि जंगल में भूत रहता है, उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है जंगल में। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए।
आप लोग अपनी अपनी किताबों में देखेंगे बच्चों, या स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। कहानी बहुत अच्छी है और उसे पढ़ने के बाद मैं आपसे प्रश्नोत्तर पूछूंगा। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल की ओर भूल कर भी कोई न जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियां न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। इतनी दहशत फैल गई लोगों में कि लोग जंगल की तरफ जाते ही नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर अफवाह फैली हुई थी कि जंगल में कोई भूत रहता है, उसका नाम घंटाकरण है। बच्चों आगे सुनिए। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। सारा क्या सारा जंगल में उसी का ही चर्चा चलने लगा। भूत की राजधानी बन गई जंगल। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उस नगर के राजा को भी चिंता होने लगी, क्योंकि राजा को प्रजा अगर दुखी रहेगी तो उसे चिंता होगी। इसलिए राजा को भी बहुत चिंता होने लगी। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। राजा ने अपने सारे मंत्रियों को, सारे जादूगरों को और बुद्धिमान लोगों को जमा किया और कहा, भाई इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा। वीरान माने खाली होता है बच्चों, खाली हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। मंगल माने होता है चैन से रहना, आराम से रहना। मंगल गायब हो जाएगा माने वहां की जो चैन से लोग रहते हैं, जानवर या पशु पक्षी, वो सब गायब हो जाएंगे। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। लोगों ने एक एक उपाय किया, अलग अलग उपाय किया। बच्चों ध्यान से देखिए, अगली स्लाइड में आएगा। लोगों ने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। एक बुद्धिमान मनुष्य आया बच्चों। बुद्धिमान मैंने होशियार, वो मनुष्य आया वहां पर। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। कोई कोई आदमी होते हैं वो फालतू बातों में विश्वास नहीं करते हैं। ये जो बुद्धिमान मनुष्य था वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। अब बुद्धिमान लोग सोचते हैं और सोच के समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो सोचने लगा कि अरे सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। देखो बच्चों, वो किसका वेश बनाकर जंगल में घुसा? साधु का। साधु बनकर के जंगल में घुसा। वहां जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। वो जंगल में गया, जंगल में जाके उसने जो देखा तो उसको सब कुछ समझ में आ गया। लौटकर उसने राजा और नगर वासियों से कहा। राजा से उसने कहा कि देखिए राजा जी, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दे दें तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। तो क्या मांगा बच्चों बुद्धिमान मनुष्य ने? क्या मांगा? भूत को पकड़ने के लिए उसने भुने हुए चने मांगा कि मुझे चने दे दीजिए तो मैं भूत को पकड़ कर लाता हूँ। लोगों ने उसका कहना माना। अब बुद्धिमान आदमी की बात सभी लोग मानते हैं, तो लोगों ने उसकी बात को मान लिया। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। क्या लेकर पहुंचा बच्चों? चने लेकर पहुंचा। ध्यान से सुनिए आप लोग, मैं प्रश्न उत्तर पूछूंगा यही सब। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उसने देखा कि वो कोई कोई बंदर, बहुत सारे बंदर जो थे वहां पर पेड़ के नीचे उतरे और चने खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उसके उसने देखा कि बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। बच्चों आपको मालूम होगा कि ये बंदर एक नकलची प्राणी होता है, वो नकल करता है। अगर उसे उसकी तरफ आप कंकड़ पत्थर फेंकोगे
तो उसके पास जो भी रहेगा पेड़ पर का सामान, चाहे फल रहे लकड़ी रहे, आपको फल या लकड़ी से मार के फेंकेगा। इसलिए बंदर को नकलची बोला जाता है। जैसी आप काम करोगे उसकी उसी तरह का बंदर भी काम करता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य ने क्या किया, चने बंदर की तरफ फेंक दिया, और बंदर चना खाने की लालच में उसके हाथ में जो घंटा था, बंदर ने घंटे को बुद्धिमान मनुष्य के पास में फेंक दिया। तो बुद्धिमान मनुष्य ने वह घंटा उठा लिया और नगर की तरफ चल दिया। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया था। वो घंटा लेके आ गया बुद्धिमान मनुष्य राजा के पास, और राजा को आके बताया, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती तो वे घंटा बजाते, और जब जब उनकी मजा आता था बंदरों को घंटी बजाने में, घंटा बजाने में, जब वो लोग मजा करते थे तो जोर जोर से घंटा बजाते थे। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। तो जंगल में वही जो घंटा बजता था, लोगों को लगता था कि कोई भूत है जो घंटा बजाता है, और भूत होने की अफवाह फैला दिए थे। सारे नगर और राजसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। सारे नगर में, दुनिया में विद्वान मनुष्य को हमेशा आदर सम्मान मिलता है। इसलिए आप लोग भी विद्वान बनने की कोशिश कीजिए। भगवान आपको विद्वान बनाए, यही शुभकामनाएं हैं आपके पास। फिर सारे नगर और राजसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। तो लोग ऐसे ही फालतू में कोई भी अफवाह फैला देते हैं। तो विद्वान ने लोगों को कहा, जब तक सच्चाई का पता न चले तब तक उस पर विश्वास मत कीजिए। ऐसा उसने लोगों को अमूल्य सलाह दी। इस पाठ के लेखक हैं जगत राम आर्य जी। बच्चों, कहानी अच्छी लगी ना? अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए बच्चों, कहानी अच्छी लगी क्या? ये कहानी कैसी है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा था ना पहले? चलिए बताइए। बहुत अच्छा है ना? लगा सर। हाँ हाँ, बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, मजेदार कहानी है बंदर के बारे में। तो बच्चों, हम लोगों ने कहानी पढ़ लिया है। अब कहानी पढ़ने के बाद अगली स्लाइड देखेंगे बच्चों। अगली स्लाइड में आपको शब्दार्थ लिखा हुआ है। चलिए बच्चों, अब आप लोगों की बारी आ गई है शब्दार्थ पढ़ने की। शब्दार्थ पढ़ के बताइए बच्चों। चलिए, पहला क्या लिखा हुआ है? अफवाह। अफवाह। उसका मतलब क्या होता है बच्चों? उड़ती खबर। माने खबर। ऐसे ही उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसको झूठे ही लोग अफवाह फैला देते हैं, तो उसको उड़ती खबर भी बोला जाता है। दूसरा वाला पढ़िए बच्चों। भयभीत। भयभीत, वेरी गुड। डरा हुआ। भयभीत माने डरा हुआ, लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। आगे तीसरा वाला पढ़िए बच्चों। तीसरा वाला, घास काटने वाला आदमी। हाँ, वेरी गुड। घसियारा। घसियारा माने घास काटने वाला आदमी। जो घास काटने का काम करता है उसे घसियारा बोलते हैं। फिर अगला पढ़िए बच्चों। अगला पढ़िए। सयाना। सयाना सयाना माने बुद्धिमान, चालाक। आप लोग भी कभी अच्छा काम करते हो तो आपके दोस्त या माता पिता आपको बोले, बड़ा सयाना लड़का है, बड़ा सयानी लड़की है, माने इसका मतलब होता है बुद्धिमान या चालाक। आगे का पढ़िए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? वीरान। निर्जन उजाड़। निर्जन, उजाड़। उजाड़। उजाड़ देखिए बच्चों, वीरान माने निर्जन या उजाड़ माने जहां पर कोई नहीं रहता उसे वीरान बोलते हैं, उजाड़ जगह बोलते हैं बच्चों। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों। अगली स्लाइड। चलिए आगे पढ़िए। काबू, वश, नियंत्रण। वेरी गुड। एक एक पढ़ेंगे, एक एक जन। काबू का मतलब होता है वश, नियंत्रण। वश में करना, नियंत्रण करना या काबू में करना समानार्थी शब्द हैं बच्चों। अब अगली वाला पढ़िए बच्चों, क्या लिखा है? अंदाजा। अटकल, अंदाजा। अंदाजा, वेरी गुड। अनुमान माने अटकल या अंदाजा होता है। अटकल, अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, माने सोचते हैं उसके बारे में। अगला वाला पढ़िए बच्चों। बुद्धिमान, चतुर। बुद्धिमान को चतुर भी बोलते हैं, होशियार भी होता है बच्चों, बहुत बुद्धिमान। आगे पढ़िए बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है? आदर। आदर, सम्मान। आदर माने सम्मान। आदर माने
हम अच्छा काम करते हैं तो हमें लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं बच्चों, इसलिए हमें आदर करना चाहिए। आदर का मतलब होता है सम्मान। अब आगे पढ़िए बच्चों। परखना, भली हाँ, भांति देखना। वेरी गुड। परखना माने भली भांति देखना। देखो किसी चीज को अच्छी तरह से देखते हैं, वो अच्छा है बुरा है, उसको परखना बोलते हैं। अब अगले वाला पढ़िए बच्चों। अमूल्य, अमूल्य, बहुमूल्य, बहुमूल्य माने जिसकी कोई कीमत नहीं होती बच्चों, बहुत कीमती होता है, उसे बोलते अमूल्य। चलिए अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड। चलिए अब हमने लिया है कोष्ठक में से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो कोष्ठक में 5 चीज लिखा हुआ है, 5 शब्द लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। चने, भूतों, भयभीत, घंटा, वेश। चलिए बच्चों पहला वाला पढ़िए, पहले में क्या आएगा पढ़ के बताइए। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। वेरी गुड। भयभीत हुए। वेरी गुड। अब दूसरा वाला पढ़िए बच्चों, दूसरा वाला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वेरी गुड बच्चों, पहले आपने पढ़ा था, फिर से पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। देखिए बच्चा बराबर बोल रहे हो कि वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। तीसरा वाला क्या होगा बच्चे? वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वेरी गुड, साधु के उसमें खाली जगह में आएगा। चौथा वाला पढ़िए बच्चों। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। वेरी गुड, बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। पांचवा पढ़िए बच्चों। उनमें एक बंदर के हाथ में घंटा था। वेरी गुड, इनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। ये हमने 5 खाली जगह बनाए थे। 5 खाली जगह में जो शब्द आए आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया बच्चों। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड देखिए। देखिए इसमें हमने इसका उत्तर भी लिख दिया है। जो जो बच्चे ध्यान से नहीं सुने वो लोग ध्यान से सुनिए ताकि उनको उत्तर याद हो जाएगा। देखिए बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कोष्ठक में से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चने, भूतों, भयभीत, घंटा, वेश। देखिए पहला वाला था अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। पहले वाले खाली जगह हम लोग ने भरा था, भयभीत सही हो गया। फिर दूसरा वाला है वह भूतों में विश्वास नहीं करता था, तो दूसरे वाले खाली जगह में भूतों आया था। देखो भूतों लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वेश, वेश बनाकर, वेश माने पहनावा, रूप रंग वैसा बनाकर वह जंगल में घुसा था बच्चों। चौथा नंबर, बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। क्या लेकर जंगल में पहुंचा बच्चों? चने लेकर। चना जो है वही सही उत्तर है इसका। पांचवा है उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। आप लोगों ने पाठ पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि एक बंदर के हाथ में घंटा था। ये उत्तर समझ में आया बच्चों सभी को? यस सर। चलो अब हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड की तरफ देखिए। अगले स्लाइड में हमने आपके परीक्षा के से संबंधित प्रश्न उत्तर लेके आए हैं, जो आप लोग वर्कशीट में भी आ सकता है, परीक्षा में भी आ सकता है, पेपर में आ सकता है। आपके टीचर आपको प्रश्न उत्तर पूछेगी तो आप लोगों को बताना होगा। तो चलिए पहला वाला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। अफवाह क्या क्या परिणाम हुआ? दूसरा प्रश्न है बुद्धिमान मनुष्य किसमें विश्वास नहीं करता था? पहले प्रश्न का उत्तर बताइए बच्चों। अफवाह का क्या परिणाम हुआ? बहुत भयभीत हुए, सभी ने जंगल की ओर जाना छोड़ दिया। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न पढ़िए बच्चों, उसका उत्तर पढ़िए। दूसरा प्रश्न का, बुद्धिमान मनुष्य भूतों में विश्वास नहीं करता हाँ था। वेरी गुड। बुद्धिमान मनुष्य किसमें विश्वास नहीं करता था बताइए? हाँ भूतों में। नहीं करता था। पूरी उत्तर बोलना है, पूरे वाक्य में उत्तर बोलना है। बुद्धिमान मनुष्य भूतों में विश्वास नहीं करता था। तीसरा प्रश्न पढ़िए बच्चों।
साधु का वेश साधु का वेश में कौन बुद्धिमान घुसा? मनुष्य था। उत्तर बताइए। साधु का वेश बनाकर साधु का वेश बुद्धिमान बनाकर मनुष्य जंगल में घुसा। हाँ, साधु का वेश बनाकर एक बुद्धिमान मनुष्य जंगल में घुसा। बंदर घंटा कब बजाते थे बच्चों? उत्तर बताइए। बंदर 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 की घंटा बजाते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। बंदर की जब मौज होती थी तब ये घंटा बजाते थे। पांचवा प्रश्न पढ़िए बच्चों। बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों को कौन सी लोगों को कौन सी सलाह दी? लोगों बुद्ध- को कौन सी सलाह दी? सलाह दी। वेरी गुड। उत्तर बताइए, उत्तर बताइए। बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की सलाह अमूल्य सलाह दी। सलाह दी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी हम लोग इसका उत्तर भी देखेंगे। जो बच्चों को उत्तर नहीं आता है वो इस पे से पढ़ करके उत्तर समझ सकता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आप लोग बाद में इसे लिख सको और याद कर सको। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न कहता है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना है। अफवाह का क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर है, अफवाह से लोग बहुत डर गए। अफवाह से लोग बहुत डर गए। एक वाक्य में उत्तर लिख देना है बच्चों। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान मनुष्य किसमें विश्वास नहीं करता था? तो उसका उत्तर है, बुद्धिमान मनुष्य भूतों में विश्वास नहीं करता था। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो गलत बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, साधु का वेश बनाकर जंगल में कौन घुसा? तो इसका उत्तर है, साधु का वेश बनाकर जंगल में बुद्धिमान मनुष्य घुसा। आप लोगों ने इसका उत्तर बताया था। अब अगली प्रश्न देखिए बच्चे, अगले स्लाइड में है। चलिए इसका बताइए, पढ़िए इसको। उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। देखिए इसमें हमने एक प्रश्न लिखा है और इसके अ ब क 3 उत्तर लिखे हुए हैं। 3 में से जो उत्तर सही होगा वो आप लोग बताओगे। चलिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ और कोई उत्तर बताएंगे। अब तो नगर के राजा को चिंता हुई क्योंकि, चलिए इस खाली जगह में क्या आएगा? अब तो नगर के राजा को चिंता हुई राजा को चिंता हुई क्योंकि इस भूत के कारण सारा जंगल वीरान होने वाला था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसका उत्तर क नंबर वाला इसका उत्तर सही है। क, इस भूत के कारण सारा जंगल वीरान होने वाला था। राजा को बहुत चिंता हो गई। क्या उसका सही उत्तर अ ब में कोई नहीं है, क वाला उत्तर सही है। इसलिए हम लोग क उत्तर को वहां पर लिख देंगे बच्चों। इस भूत के कारण सारा जंगल वीरान होने वाला था। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों। चलिए इसका उत्तर लिख दिया गया है। अब तो नगर के राजा को चिंता हुई क्योंकि इस भूत के कारण सारा जंगल वीरान होने वाला था। चलिए अगली स्लाइड देखिए बच्चों। अगली स्लाइड का वाचन कीजिए। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा क्योंकि, हाँ इसका उत्तर बताइए। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा क्योंकि, इसके 3 उत्तर दिए गए। ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर को बताइए। उनसे लेना चाहता वह बंदरों को चने खिलाकर उनसे घंटा लेना चाहता था। वह बंदरों को चने खिलाकर उनसे घंटा लेना चाहता था। ये उसकी बुद्धि। चने, ब उत्तर सही है बच्चों। इसलिए अब ब उत्तर ध्यान से पढ़िए। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला, वह बंदरों को चने खिलाकर उनसे घंटा ले लेना चाहता था। ये उत्तर है बच्चों। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा क्योंकि वह बंदरों को चने खिलाकर उनसे घंटा लेना चाहता था। उनसे घंटा लेना चाहता था। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों। अगली स्लाइड चलिए।
अगले स्लाइड में हमने लिया है जोड़ियां मिलाकर वाक्य पूरा करें। आपके पाठ्य पुस्तक में है जोड़ियां मिलाना बच्चों। अपने जिनके पास किताब है, किताब में भी देख करके और अपने उत्तर को मिला सकते हैं। अ भाग में और ब भाग में कुछ दिया गया, कुछ लिखा गया है बच्चों। तो मैं अब अ भाग का वाचन कर रहा हूं, पहले ध्यान से सुनिए। उस नगर के राजा को, फिर नंबर 2 है जब उनकी मौज होती, 3 नंबर है तभी एक बुद्धिमान मनुष्य, 4 नंबर उस विद्वान को, 5 नंबर है जंगल से, और इस तरह ब विभाग में बच्चों उधर कहीं से आ निकला, बड़ा आदर मिला, वे घंटा बजाते, मंगल गायब हो जाएगा, बड़ी चिंता हुई। 5 इस तरफ है, 5 इस तरफ है। अब आप लोग बच्चों इसका जोड़े मिला के मुझे बताएंगे। देखते हैं आप लोगों ने कितना इस पाठ को समझा है। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पढ़ के बताइए बच्चों। उस नगर के राजा को बड़ी चिंता हुई जब Very good. उनकी मौज होती, धीरे वे धीरे घंटा बजाते, वे घंटा बजाते, जब तभी नगर एक बुद्धिमान मनुष्य उधर उधर कहीं से उधर निकला। वेरी कहीं गुड, से आया, निकला। आगे चौथा नंबर क्या है बच्चों, उस विद्वान को, उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। वेरी गुड। और 5वां का क्या है बच्चों, जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। ये हमने जोड़े मिलाओ आप लोगों को बताया। अब अगली स्लाइड में इसका उत्तर आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। चलिए ये उत्तर है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उस नगर के राजा को बड़ी चिंता हुई। पढ़िए पढ़िए बच्चों, पढ़िए। उस नगर के राजा को बड़ी चिंता हुई वेरी गुड। जब उधर कैसे आ निकला, उस विद्वान को बड़ा आदर मिला, जंगल हाँ से मंगल गायब हो गया। शाबाश, वेरी गुड। अब आप लोग शांत रहेंगे, मैं बड़ा पढ़ूंगा। आदर मिला। अब आप लोग एकदम शांत हो जाइए, मैं पढ़ के बताता हूँ क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। नंबर 1 देखिए, उस नगर के राजा को बड़ी चिंता हुई। दूसरा है जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। तीसरा है तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला, उस विद्वान को बड़ा आदर मिला बच्चों, फिर जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। ये देखिए सब बच्चों, ये उत्तर भी मैंने लिख दिया हूँ जोड़े मिलाओ का। आप लोग अपने किताबों में इसका उत्तर लिख लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। अगली स्लाइड की तरफ देखिए। चलिए बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में ये भी एक प्रश्न दिया गया है, छोटे से बड़े आकार के आधार पर चौखट में सही क्रम लिखो। चौखट में क्रम लिखना है बच्चों। तो आप लोग जानते होंगे छोटे से बड़ा आकार या छोटे से बड़ी संख्या आप लोग गणित में बनाते हैं, स्मॉल लेट एंड बिग नंबर, स्मॉल नंबर बिग नंबर से बनाते हो। तो आप लोगों में ये पहले नंबर पे कौन सा आएगा ये बताइए। सबसे छोटा गांव होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गांव के सामने हम लोग गांव के सामने 1 नंबर लिखेंगे। फिर गांव से बड़ा क्या होता है बच्चों, तहसील। गांव से बड़ा तहसील होता है। वेरी गुड बेटा, तहसील जहां लिखा हुआ है उस डब्बे के सामने हम लोग 2 लिखेंगे बच्चों। फिर तहसील से बड़ा क्या होता है बच्चों, जिला। वेरी गुड, जिला। जिले में ज्यादा लोग रहते हैं, तो जिला के आगे क्या लिखेंगे बच्चों, 3 नंबर लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और जिला से बड़ा क्या होता है बच्चों, राज्य। राज्य बड़ा होता है, इसलिए वहां हम लोग 4 नंबर लिखेंगे बच्चों। और राज्य के बाद देश, देश बड़ा होगा, देश को 5 नंबर। देश के बाद विश्व। वेरी गुड, देश के बाद विश्व। तो बहुत अच्छा, आप लोग तो अच्छी जानकारी है बच्चों, छोटे से बड़ा क्रम में आपने लगा दिया। अब बच्चों अगली स्लाइड में देखिए, इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, विश्व जो है वो 6ठे नंबर पे है, गांव पहले नंबर पर है, पहला नंबर गांव का है, राज्य 4थे नंबर पे, जिला 3रे नंबर पे, देश है 5वें नंबर पे, तहसील है 2रे नंबर पे। वेरी गुड बेटा। कौन है, आपका नाम बताइए बेटा, बहुत अच्छा आपने पढ़ा।
दिव्यांश विश्वकर्मा। अरे वाह दिव्यांश, वेरी गुड दिव्यांश, बहुत अच्छा पढ़े आपने। तो देखिए सबसे छोटा अपना गांव से शुरू होता है, गांव छोटा होता है, गांव से बड़ा फिर थोड़ा जगह होता है जिससे हम लोग तहसील बोलते हैं, तहसील से बड़ा फिर जिले में आते हैं, और जिले से बड़ा फिर क्या होता है बच्चों, राज्य होता है, और राज्य सभी राज्यों को मिलाकर एक देश बनता है, और सभी देश को मिलाकर विश्व बन जाता है, दुनिया बनता है। इसलिए हम लोगों ने एक क्रम जो लगाया है बच्चों, उसे ध्यान से आप लोग देख लीजिए और उसे नोट कर लीजिए। तब हम लोग अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में भी ये दिया गया है चित्र। अब इसमें कुछ कुछ अंधविश्वास बताए गए हैं। आप लोगों को मालूम है, मैंने पहले ही आपको बताया रास्ता काटी। हाँ रास्ता काटी कि हमें अंधविश्वासों को विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, पहले चित्र में बताया गया बिल्ली रास्ता काट के जा रही है, लड़का सोच रहा है कि रास्ता पार करूं कि नहीं करूं, इसलिए वो बच्चा जो है वो सोच रहा है, वो अंधविश्वासी बच्चा होगा इसलिए वो सोच रहा है। दूसरे चित्र में क्या है बच्चों, दूसरे चित्र में क्या बना हुआ है, एक लड़के को सांप ने काट लिया। काटने पर ओझा बुलाना। हाँ देखिए, एक लड़के को, ध्यान से सुनिए, एक लड़के को सांप ने काट लिया है, तो उसके माँ बाप या परिवार वाले डॉक्टर के पास नहीं ले गए, उसको ओझा से झाड़ फूक कराने के लिए ले गए हैं। यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। अगर सांप काट ले या बीमार हो जाए तो ओझा के पास नहीं जाना चाहिए, झाड़ फूक करने वाले के पास नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों। चलिए तीसरे स्लाइड में क्या बना हुआ है, एक इंसान उसके ऊपर छींक रहा है। एक इंसान घर से बाहर निकल रहा है, पीछे से कोई छींक रहा है, तो इसको भी एक अंधविश्वास माना जाता है। लोग बोलते हैं अरे इसने छींक दिया, मेरा काम नहीं बनेगा, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता है। इसे भी एक अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है बच्चों। अब चौथे चित्र में क्या है बच्चों, चौथे चित्र में क्या है, एक लड़का एक आदमी अपने काम से जा रहा है और पीछे से उसकी पत्नी या जो भी है वो उसको कुछ टोक रही है, बोल रही है, तो उसके मन में आ गया कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे टोक रही है। यह भी एक अंधविश्वास माना जाता है। लोग बोलते हैं कि कोई कहीं बाहर जाए तो उसे टोकना नहीं चाहिए। ये अंधविश्वास है बच्चों, इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने स्टार्ट में पाठ के आरंभ होने पर सुविचार में इसीलिए आपको बताया था कि हमें अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों। चलिए इस स्लाइड में क्या हो रहा है बच्चों, तीन आदमी खड़े हैं, पीछे एक औरत कुछ बोल रही है, इसका अर्थ क्या है बच्चों बताइए। तीन तगाड़े हाँ ऐसा लोग बोलते हैं, अरे तुम तीन आदमी हो, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन आदमी नहीं जाना चाहिए, 4 या 6 आदमी जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इसलिए औरत इस बात को मानती है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और लास्ट में ये चित्र क्या बना हुआ है बच्चों, भूत का नहीं, हाँ घर पे कोई कोई लोग अपने नींबू मिर्ची लटकाते हैं, सोचते हैं कि नजर नहीं लगेगी हमारे घर को। यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास है बच्चों। नींबू मिर्ची लटकाने से कुछ नहीं होता है, वो केवल मन का डर होता है बच्चों। इसलिए ये सब अंधविश्वासों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों। इसमें हमने उत्तर लिख दिया है, जो बच्चों को समझ में नहीं आया होगा इसके नीचे जो उत्तर लिखा हुआ उसे पढ़ के समझेंगे। चित्र देखो, अंधविश्वासों को पहचानो और उनके नाम लिखो। चलिए हमने पहले बहुत सारे बच्चों ने बताया, फिर भी हम फिर से रिवीजन करते हैं इसका। पहले चित्र में था बच्चों बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, बिल्ली रास्ता काट रही है। दूसरा वाला चित्र में देखिए बच्चों, सांप काटने पर ओझा से झाड़ फूक करवाना। देखिए ओझे का पेड़ ले गया, बच्चे को झाड़ फूक करवा रहा है। मैंने बताया था आपको कि सांप काटने पर या बीमार होने पर ओझा फकीर के पास नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए बच्चों। चलिए अगली स्लाइड देखिए बच्चों। बाहर जाते समय किसी का छींकना, कोई कोई छींक देता पीछे से, वो तो एक शारीरिक क्रिया है बच्चों, अचानक आ जाती है छींक, इससे डरना नहीं चाहिए, उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। यह एक अंधविश्वास है, उसे मानना नहीं चाहिए। अगली स्लाइड में लिखा है बच्चों, ध्यान से सुनिए,
पीछे से टोकना, पीछे से कोई टोक दे तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम नहीं होगा, इसलिए यह भी एक अंधविश्वास है बच्चों, इसे ध्यान नहीं देना चाहिए। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों, तीन तिघाड़ा की मान्यता, जो मैंने आपको बताया कि तीन तिघाड़ा काम बिगाड़ा लोग बोलते हैं, इसलिए तीन तिघाड़ा और काम बिगाड़ा नहीं होता, बल्कि जितने भी आदमी रहो वो काम पे जाए या दिख जाए तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगले वाले चित्र में बच्चों देखियो, नींबू मिर्ची टांगने का टोटका, घर के पास या दुकान में लोग नींबू मिर्ची टांग देते हैं, लोग बोलते हैं हमें हमें नजर नहीं लगे कि हमारे घर को दुकान को, यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास ही है बच्चों, इसको मानना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया और अच्छी अच्छी कहानी कविता द्वारा इस पाठ का मनोरंजन के द्वारा हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया बच्चों। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड, चलिए एक गृह कार्य के लिए आपको प्रश्न है बच्चों, गृह कार्य घर का काम, जब कोई पाठ हम लोग पढ़ लिए तो उस पाठ को और अधिक हमारे दिमाग में बैठाने के लिए हमें गृह कार्य करना बहुत जरूरी है। यहाँ से ऑनलाइन क्लास पढ़ने के बाद आप लोग कहीं घूमिए फिरिए मत, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और गृह कार्य जो दिया जाता है रोज करके अपने सर को टीचर को आप लोग अवश्य बताइए बच्चों। सभी बच्चे गृह कार्य को नोट कर लीजिए ताकि आप गृह कार्य को पूरा कर सके। मैं उत्तर नहीं बताऊंगा बच्चों, केवल पढ़ के बताऊंगा। पहला गृह कार्य है, नगर में खाली जगह फैल गई, कोई उत्तर नहीं बताएगा, ये लिख के बताएगा बाद में। भूत का नाम खाली जगह था। देखिए बच्चों, ये दो गृह कार्य के रूप में प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। और बच्चों इसमें एक प्रश्न और है, वो मैं मौखिक रूप से आपको बताता हूँ। उस मौखिक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, उसको मौखिक रूप से आपको बताना होगा। इसमें एक प्रश्न है बच्चों पाठ्य पुस्तक में, आपके पुस्तक के पेज नंबर 27 पर दिया गया है, समय का महत्व पर निबंध लिखो। समय का महत्व, टाइम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम इज मनी। इस पर भी आप लोग अपने मन से 10 वाक्यों का एक निबंध लिखेंगे, समय का क्या महत्व होता है। इसलिए बच्चों समय के महत्व पर आप लोग निबंध भी लिखेंगे। अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड, अफवाह से लोग बहुत खाली जगह हुए, बस उत्तर नहीं बताना, ये होमवर्क है आप लोगों का। लकड़हारे खाली जगह न बीनते, बुद्धिमान मनुष्य ने खाली जगह वेश लिया। ये 5 खाली जगह के प्रश्न है रिक्त स्थान के। और बच्चों आपके लिए एक और प्रश्न जो मैंने कहा हूँ उसे भी आप लोग नोट कर लीजिए या अपने पाठ्य पुस्तक से लिख करके आप लोग बताइए, समय का महत्व, टाइम इज मनी, समय बहुत मूल्यवान होता है। इस बात पर आपको 10 वाक्यों का एक निबंध लिखना है। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पाठ को समझा, बहुत ही मजेदार तरीके से पाठ हम लोगों ने पढ़ा। अब बच्चों आप बताइए आपको पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा सर। मजा आया ना? यस। क्योंकि बच्चों को पशु पक्षी प्राणी की कहानी बहुत अच्छी लगती है। इसमें बंदरों के बारे में दिया गया है, जो बंदर घंटा बजाते थे और मौज मनाते थे। कितनी अच्छा पाठ है बच्चों, जिस पाठ को आप ध्यान से पढ़ोगे वो पाठ मजेदार लगेगा आपको। इसलिए जितनी भी भाषा की या अन्य विषयों के पाठ है उसे ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि यही एक माध्यम है बच्चों आपके ज्ञान को बढ़ाने का। अब आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग इस पाठ के आरंभ में जो शुरुआत हुई थी पाठ बच्चों, तो हम लोगों ने कुछ आप लोगों से चर्चा किया था कि आप लोगों को अगर कोई शंका है जिसका आप समाधान करना चाहते हैं, जो प्रश्न उत्तर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बच्चों उसे पूछ सकते हैं। पूछिए बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? बोलिए बच्चों, किसी को कुछ कहानी के बारे में, प्रश्न उत्तर के बारे में यदि कुछ पूछना हो तो अपने विचार को आप बताते रहिए, हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं यह पाठ यहीं पे समाप्त करता हूं और
इस ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन वर्ग में जुड़े सभी शिक्षकों, पालकों, बच्चों और अधिकारी गणों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं बच्चों कि उन्होंने इस ऑनलाइन वर्ग को पूर्ण करने में हमारा उचित सहयोग दिया है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और जुड़े रहिए, और YouTube पे जो अपना चैनल पर अब वीडियो बना के डाला जाता है, उस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने वीडियो को BMC एजुकेशन हिंदी नाम से जो वीडियो बनाया जाता है, उस वीडियो को आप लोग अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें उत्साह मिलेगा। हम लोग पुनः उत्साह के साथ आप लोग के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।